क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा भी योद्धा था जिसके सामने साक्षात यमराज भी कांपते थे, और एक ऐसा धनुर्धर जिसने बिना किसी गुरु के ही अर्जुन को पीछे छोड़ दिया था। आज हम जानेंगे महाभारत के 5 सबसे महान धनुर्धरों के बारे में। नंबर 5 पर आते हैं महायोद्धा एकलव्य। एकलव्य का नाम सुनते ही हमारे मन में सच्ची लगन और गुरु भक्ति की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं एकलव्य को इस सूची में नंबर 5 पर क्यों रखा गया है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एकलव्य के पास किसी राजसी महल की सुख सुविधाएं नहीं थीं, ना ही उन्हें किसी महान गुरु का सीधा मार्गदर्शन मिला था। इसके बावजूद उन्होंने अपने दम पर वह मुकाम हासिल किया जिसे देखकर गुरु द्रोणाचार्य भी दंग रह गए थे। एकलव्य की एकाग्रता इतनी अचूक थी कि वे केवल आवाज़ सुनकर ही निशाना लगा सकते थे। उन्होंने अकेले ही यह विद्या सीख ली थी जो केवल गिने चुने राजकुमारों को ही सिखाई जाती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। क्या आप जानते हैं कि एकलव्य के पास कौन सा धनुष था? उनके पास कुछ सोने या देवताओं द्वारा दिया गया दिव्य धनुष नहीं था। एकलव्य ने वन के बांस और साधारण लकड़ियों से अपने धनुष का निर्माण किया था। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसी को अपने गुरु मानकर दिन रात अभ्यास किया। उनके इसी साधारण धनुष ने वह कमाल कर दिखाया कि एक बार उन्होंने एक कुत्ते का मुंह तीरों से इस तरह बंद कर दिया कि उसे एक खरोंच तक नहीं आई। एकलव्य के पास कोई दिव्य अस्त्र नहीं थे, लेकिन उनकी प्राकृतिक कला ही किसी दिव्य अस्त्र से कम नहीं थी। अगर गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा ना मांगा होता तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एकलव्य की कहानी तो बस शुरुआत थी। सूची में आगे एक ऐसा योद्धा है जिसके पास एक ऐसा धनुष था जिसे स्वयं देवताओं की शिल्पी ने बनाया था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कौन है? नंबर 4 पर आते हैं दानवीर कर्ण। कर्ण को इस सूची में नंबर 4 पर रखने के पीछे बहुत ही गहरे और तार्किक कारण हैं। कर्ण के पास अद्भुत कौशल था और वे अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, लेकिन उनके जीवन में मिले अनेक श्राप और युद्ध के मैदान में उनके साथ हुए हादसों के कारण वे इस स्थान पर आते हैं। भीष्म पितामह ने भी कर्ण को युद्ध की रेटिंग में आधा योद्धा यानी अर्धरथी माना था। कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में वे अपने रथ के पहिए को निकालने में व्यस्त हो गए और अपने मुख्य अस्त्रों की मंत्र भूल गए। इसी वजह से उन्हें नंबर 4 पर रखा गया है। अब बात करते हैं कर्ण की महाविनाशकारी धनुष की। कर्ण के धनुष का नाम था विजय। यह कोई साधारण धनुष नहीं था। इस विजय धनुष को स्वयं देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए बनाया था। बाद में यह धनुष भगवान परशुराम के पास आया। परशुराम जी ने कर्ण को अपना सबसे योग्य और प्रिय शिष्य मानकर यह अत्यंत शक्तिशाली धनुष उन्हें उपहार में दे दिया था। इस धनुष की विशेषता यह थी कि इसके ऊपर जब भी कोई तीर चढ़ाया जाता था तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। इसके अलावा कर्ण के पास भार्गवास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे अत्यंत विनाशकारी दिव्य अस्त्र भी थे। कर्ण जब इस धनुष को हाथ में लेते थे ना, तो उनके सामने टिक पाना किसी भी योद्धा के लिए असंभव हो जाता था। कर्ण की शक्ति सच में हैरान कर देने वाली थी। लेकिन नंबर 3 पर जो धनुर्धर आता है उसने अकेले ही खांडव वन में देवताओं की पूरी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। चले जानते हैं उस महानायक के बारे में। नंबर 3 पर आते हैं गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन महाभारत के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय धनुर्धर हैं। उन्हें इस सूची में नंबर 3 पर इसलिए रखा गया है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखा। अर्जुन के पास एकाग्रता की वह पराकाष्ठा थी कि उन्हें केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती थी। उन्होंने युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे अजय योद्धा का सामना किया और अपनी रणनीति से उन्हें शांत किया। अर्जुन ने भगवान शिव को भी अपनी युद्ध कला से प्रसन्न किया था। अब जानिए कि अर्जुन को उनका प्रसिद्ध धनुष कैसे प्राप्त हुआ था। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। यह एक दिव्य धनुष था जिसे स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया था। जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण खांडव वन को जला रहे थे, तब अग्निदेव को इंद्र की मूसलाधार बारिश को रोकने के लिए एक महायोद्धा की जरूरत थी। तब अग्निदेव ने वरुण देव से प्रार्थना की और वरुण देव ने यह दिव्य गांडीव धनुष, 2 ऐसे तरकस जिसके तीर कभी खत्म नहीं होते, और एक दिव्य रथ अर्जुन को सौंप दिया। गांडीव धनुष की टंकार इतनी तेज थी कि उससे ही दुश्मन सेना का आधा मनोबल टूट जाता था। इसके साथ ही अर्जुन के पास भगवान शिव का दिया हुआ पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र
और ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशकारी दिव्य अस्त्र मौजूद थे, जो उन्हें धरती का सबसे खतरनाक योद्धा बनाते थे। अर्जुन का गांडीव सच में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाने वाले गुरु स्वयं कितने शक्तिशाली थे? नंबर 2 पर नाम सुनकर आप समझ जाएंगे कि उन्हें युद्ध में हराना क्यों नामुमकिन था। नंबर 2 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को नंबर 2 पर रखना पूरी तरह न्याय संगत है। द्रोणाचार्य केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे अस्त्र शस्त्र विद्या के सबसे बड़े शिक्षक और वैज्ञानिक थे। युद्ध के मैदान में जब तक उनके हाथ में धनुष रहता था, तब तक उन्हें हराना साक्षात यमराज के लिए भी संभव नहीं था। उन्होंने महाभारत युद्ध में ऐसे चक्रव्यूह की रचना की थी जिसे तोड़ना सिर्फ अर्जुन के वश में था। उन्हें केवल तभी हराया जा सका जब उन्होंने खुद अपने पुत्र की मृत्यु की झूठी खबर सुनकर अपने हथियार जमीन पर डाल दिए थे। गुरु द्रोणाचार्य को उनके दिव्य धनुष और अस्त्र कैसे मिले, इसकी कहानी भी बहुत रोचक है। जब भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर अपनी सारी संपत्ति और हथियार ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य वहां पहुंचे, लेकिन तब तक परशुराम जी सब कुछ दान कर चुके थे। द्रोणाचार्य ने उनसे उनकी विद्या मांगी। तब भगवान परशुराम ने द्रोणाचार्य को अपनी पूरी अस्त्र शस्त्र विद्या, गुप्त मंत्र और अपने सभी दिव्य धनुष दान में दे दिए। गुरु द्रोणाचार्य के पास एक से बढ़कर एक दिव्य धनुष थे। उनके पास नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र को छोड़कर संसार के लगभग सभी दिव्य अस्त्र थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र और आग्नेयास्त्र शामिल थे। उनके तीरों की बौछार आकाश को ढक देती थी। गुरु द्रोण को युद्ध में मारना असंभव था, लेकिन इस पूरी सूची में नंबर 1 पर एक ऐसा महायोद्धा बैठा है जिसने स्वयं द्रोण के गुरु यानी भगवान परशुराम को ही युद्ध में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। आइए जानते हैं उस अमर योद्धा के बारे में। नंबर 1 पर आते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे बड़े, सबसे अनुभवी और पूरी तरह अजेय धनुर्धर हैं। उन्हें नंबर 1 पर रखने के कई ठोस कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिसका मतलब था कि उनकी बिना अनुमति के काल भी उन्हें छू नहीं सकता था। उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम से लगातार 23 दिनों तक युद्ध लड़ा था और अंत में परशुराम जी को भी उनके सामने झुकना पड़ा था। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने लगातार 10 दिनों तक पांडवों की सेना में हाहाकार मचाया था। उन्हें हराने के लिए अर्जुन को शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था, क्योंकि भीष्म ने किसी महिला या नपुंसक पर हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म पितामह को उनके दिव्य धनुष और अस्त्र उनकी कठिन साधना और देवताओं के आशीर्वाद से मिले थे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। भीष्म के पास किसी एक नाम का धनुष नहीं था, बल्कि उनके पास देवताओं द्वारा दिए गए कई दिव्य और अभेद्य धनुष थे। उनके धनुष से निकलने वाले तीर बिजली की तरह चमकते थे और पल भर में हजारों सैनिकों को समाप्त कर देते थे। भीष्म पितामह के पास ब्रह्मास्त्र के साथ साथ वृषभापास्त्र जैसा अत्यंत गुप्त दिव्य अस्त्र भी था, जिसके प्रयोग से पूरी दुनिया को सुलाया जा सकता था। उनका अस्त्र ज्ञान, उनका अनुभव और उनकी प्रतिज्ञा ही उन्हें महाभारत का सबसे महान और सर्वोपरि धनुर्धर बनाती है।